हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना। एक बात सुनिएगा, धर्म और परम धर्म की मैंने बहुत व्याख्याएं की हैं कथाओं में। धर्म किसे कहते हैं? जहां देह प्रधान क्रिया हो वो धर्म, और जहां आत्म प्रधान क्रिया हो वो परम धर्म। आप परिक्रमा लगा रहे हो कैसे? पैरों से, वो धर्म है। आप दंडवत कर रहे हो शरीर से, वो धर्म है। लेकिन आप नेत्र बंद करके वही सब क्रिया चित्त में कर रहे हो, ये परम धर्म है। और सबसे बड़ी बात, कथा सुन रहे हो, यहां पर देह की कोई क्रिया नहीं है, केवल आप बैठ करके श्रवण करके आत्मा का पोषण कर रहे हो, ये सबसे बड़ा परम धर्म है, कथा सुनना। लेकिन परम धर्म का अगर एक और पर्यायवाची कहा जाए तो उसको कहेंगे वैष्णव। वैष्णव जो होते हैं, मतलब भगवत प्राप्ति करने की इच्छा जिनकी हो या भगवत प्राप्त जो हो चुके हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। उन वैष्णवों के कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों से युक्त वैष्णवों को ही परम धर्म कहते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। परम वैष्णवों के 6 लक्षण कौन कौन से? उसमें सबसे पहला लक्षण है आनुकूलस्य संकल्प। भगवान के अनुकूल संकल्प लेना, व्रत लेना, अपने अनुकूल नहीं। जैसे अपने अनुकूल का क्या अर्थ होता है कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि हो, इसलिए मैं यज्ञ करूंगा, इसलिए मैं तप करूंगा, इसलिए मैं भजन करूंगा, इसलिए मैं कथा कराऊंगा, इसलिए मैं अनुष्ठान कराऊंगा, ये अपनी अनुकूलता से। लेकिन भगवान की अनुकूलता का मतलब क्या होता है? हम गिरिराज जी की परिक्रमा इसलिए करेंगे कि श्री लाल जी मुझसे और प्रसन्न हो जाए। हम वृंदावन इसलिए जाएंगे कि श्री जी मुझसे और प्रेम करने लगें। मैं मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, इन सब जगह पर इसलिए जा रहा हूं ताकि ठाकुर जी को मैं उनके अनुकूल लगने लगूं। अब इसमें मेरे जीवन के प्रति कोई संकल्प नहीं है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के संकल्प हैं। ये वैष्णव का पहला लक्षण होता है। वो कोई भी संकल्प भगवत अनुकूल्य से ही करता है, अपनी अनुकूलता से नहीं। इसका एक अर्थ और किया जाता है कि जो वेद विदित बातों को ही मानता हो, वेद रहित क्रियाएं ना करता हो। जो वेद अनुशासन बताते हैं, शास्त्र अनुशासन बताते हैं, उन्हीं अनुशासनों के अनुकूल चलता हो, यह वैष्णव का प्रथम लक्षण है। मनमाने ढंग से नहीं, मनमानी क्रिया नहीं। इसमें एक अर्थ और आ जाता है कि अब वेद तो हम पढ़ नहीं सकते, शास्त्र तो हम पढ़ नहीं सकते, तो फिर हम एक आचार्य को फॉलो करते हैं और उन आचार्य की वाणी, उसी को हम वेद वाणी, उसी को हम शास्त्र वाणी मानते हैं। वो जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं। ये प्रथम लक्षण है वैष्णव का। एक बात बोलूं, बहुत समय से मैंने ये बात बताई नहीं। हम कथा करने के पीछे उद्देश्य क्या रखते हैं पता है आपको? कि हमको अपने जीवन की समस्त कथाओं का फल चाहिए कि हमें वैकुंठ में कथा करनी है, कि जब यहां से वैकुंठ जाएं तो वहां कथा सुनानी है ठाकुर जी को। समस्त कथाओं का फल हमको यही चाहिए कि सामने हमारे ठाकुर जी बैठे हो श्रोता बन के और हम उनको कथा सुनाएं। और वहां ये वाली कथा नहीं सुनाएंगे हम, वहां वो वाली कथा सुनाएंगे जिन कथाओं को सुन के ठाकुर जी को अपने भक्तों की बहुत याद आवे, और ठाकुर जी को नहीं कि ये बतावें कि कितनी कष्ट देते हो आप, कितनी पीड़ा दे दे करके आते हो आप धराधाम पर। ये देखो इस भक्त के साथ ऐसी लीला, ऐसी लीला। ये तो प्रमाणित है कि मुक्ति तो हमको मिल जाएगी। ये तो इतनी कथा करते रहते हैं तो कुछ तो मिलेगा, मुक्ति तो मिल ही जाएगी। यम लोग तो नहीं जाएंगे, इतना तो विश्वास आने लग गया है चित्त से। भगवान करे नजर नहीं लगे इस बात को। लेकिन भगवत धाम मिले तो वहां ठाकुर जी जाते ही पूछेंगे, और भैया इंद्रेश कैसे? जय जय, उस कृपा है, आपने हमको बुला लिया, लेकिन हमको मुक्ति नहीं चाहिए। हम ठाकुर जी से जाके कहेंगे ये बात, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहेंगे क्या चाहिए फिर? बोल वापस पृथ्वी पे ही भेज दो, वृंदावन, दोबारा वृंदावन भेज दो, दोबारा से जन्म चाहिए। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसेवो।
एहु विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बस। अच्छा देखो, ये एक बहुत बढ़िया बात है। आप अगर वैकुंठ जाओ तो मैं नहीं, आप सब भी यही मांगना। वैकुंठ जाके जब ठाकुर जी के दर्शन हो तो ठाकुर जी से कहना, जय जय, आपने हमको वैकुंठ बुला तो लिया लेकिन हमको चाहिए नहीं, हमको कुछ और चाहिए, तो ये पद याद कर लो। और फिर ठाकुर जी से यही मांगना कि हे विधिना, हम तुमसे मांग रहे हैं कि आप हमको व्रजवास दे दो, ब्रज भेज दो। वैकुंठ नहीं मिला, स्वर्ग मिल गया तो वहां इंद्र से मांग लेना। इंद्र से कह देना, हमको स्वर्ग की संपदा नहीं चाहिए, इसके बदले हे इंद्र आप कुछ करना चाहते। क्यों? ये सब किससे मिलते? पुण्यों से मिलते हैं ना। तो उस पुण्य के बदले कहना, हमको स्वर्ग नहीं दीजिए, हमको वापस पृथ्वी पे भेजो, लेकिन भेजो वृंदावन में। और ये भी एक प्रैक्टिकल है, अब जो करना चाहे वो कर ले। यमलोक अगर जाओ तो यमराज जी से भी यही कह देना, बोले आपका मन है, हमने पाप किए, हमको तेल में तलना है तल दो, हमको बीच से काटना है काट दो, हमको जो जो पीड़ा हमारे कर्मानुसार देना चाहते हो आप दे लो, लेकिन सब पीड़ाएं देने के बाद जब हमारा नरक पूरा खत्म हो जाए, नरक में जितने यातना वो सब हो जाए, उसके बाद हमको दोबारा पृथ्वी वृंदावन भेज देना। क्या पता यमराज जी जो है इमोशनल हो जाए। यमराज जी इमोशनल हो गए, कहें यार तू इधर आ, गले लग मेरे, तू चल अभी जा वृंदावन, इतनी बढ़िया बात कर रहा है। ऐसे मन में कभी कभी विचार आते रहते हैं, लेकिन ये पद बहुत अच्छा है। गाओ। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज वसेवो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बस। और ब्रज में भी अगर हो सके, अहीर की जात समीप नंद घर, अहीर की जात समीप नंद। हाँ, अहीर की जात समीप नंद घर, अहीर की जात समीप। क्यों? वहां क्या मिलेगा? ओ हेरी हेरी श्याम सुभग, घरी घरी हसी वो। हेरी हेरी श्याम सुभग, घर घर। हेरी हेरी मतलब, हेरी हेरी श्याम सुभग मतलब मस्त होकर के, कभी इसको बुला रहे हैं कभी उसको बुला रहे हैं, श्याम सुंदर घर घर जाते हैं और जाकर के हंसते हैं। वो रूप मुझको देखना है, इसलिए अहीर की जात समीप नंद घर, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे हो। आहा, तब विधाता बोलेंगे अच्छा ठीक है भेज देता हूं। तो क्या एक बार श्याम सुंदर का दर्शन करके तुम आनंदित हो जाओगे? नहीं, जब हम अहीर बन के जाएंगे, हमारे घर में गैया होंगी, उनका दूध निकाल करके जब हम दूध घी दही गौरस अपने घर में रखेंगे, तो जिस प्रकार श्याम सुंदर सब गोपियों के यहाँ जाते हैं, एक दिन हमारे घर भी आएंगे। और दधी के दान